Hello everyone, welcome back. Today in this video lecture, we are going to understand the concept of C2B model, which is also known as consumer to business e-commerce model. So let's start with the meaning of e-commerce. Meaning of e-commerce. E-commerce is the process of carrying out business online and electronically. ई कॉमर्स क्या है? कैरिंग आउट बिजनेस, जब हम बिजनेस को क्या करते हैं, रन करते हैं ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली. इट में इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, selling a tangible product, buying goods and services for your company's operations, or purchasing a dress. यहाँ पे क्या है, जब हम कोई भी बिजनेस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, कैरी ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन, तो हम उसको बोलते हैं ई कॉमर्स. मे बी वो हो सकता है कोई भी स्टॉक, कोई भी बॉन्ड्स को बाय और सेल करना ऑनलाइन, टेंजिबल एसेट्स को सेल करना, किसी गुड्स को सेल करना, सर्विसेज को सेल करना इलेक्ट्रॉनिकली. जब हम कोई भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की इलेक्ट्रॉनिकली, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं. E-commerce covers the vast amount of businesses to consumer and the business to business transactions taking place on the web with the help of internet. ई कॉमर्स क्या कवर करता है? कितने सारे अमाउंट ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर, जहाँ पे एक बिजनेस कंज्यूमर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, किस नेट की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से. तो हम उसको क्या बोलते हैं? जब वेबसाइट के थ्रू इंटरनेट की हेल्प से वो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज ई कॉमर्स और ऑनलाइन कॉमर्स. So let's start today's topic, C2B. The C2B e-commerce model is opposite of B2C, meaning that in this case would-be consumers are now the ones offering goods and services to the business operators. बच्चे हमने B2B भी कर लिया है, अभी B2C भी कर लिया मॉडल, अभी हम कर रहे हैं C2B मॉडल. पहले कौन सा था? देखो बच्चे, जैसे B2C था, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस कंज्यूमर को सेल कर रहा था ऑनलाइन, कस्टमर क्या कर रहा था? बाय कर रहा था बिजनेस से. बट यहाँ पे क्या है? C2B, कस्टमर सेल कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, किसको? बिजनेस को. यहाँ पे देखो बच्चे, कंज्यूमर टू बिजनेस विच इज नोन एज C2B मॉडल is a business model in which consumers, individuals, create value and business consume that value. कस्टमर क्या करता है? कुछ वैल्यूज क्रिएट करके देता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दिया, कुछ ऐसे पैकेजेस दे दिए, ऐसे स्किल्स उसको डेवलप करके दे दिया, ऐसा कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे दिया, कुछ ऐसी टेक्निक है उसके पास जो बाकियों को नहीं पता, कंपनी को चाहिए, तो वो कंपनी के लिए क्या करता है? एक तरह से यूजफुल होता है. आगे फॉर एग्जाम्पल, when a consumer writes reviews, or when a consumer gives a useful idea for the new product development, then that customer is creating value for the business if the business adopt the inputs. बच्चे फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल में क्या दिया कि अगर कस्टमर क्या करता है, कुछ रिव्यूज राइट करता है, कुछ आइडियाज जनरेट करता है कि न्यू प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए. किसी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ इन्वेंट किया होगा, जैसे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं अभी, उसके न्यू फीचर्स आ रहे हैं, मे बी किसी पर्सन को पता हो इसके न्यू फीचर्स हैं, उसको ऐसे डेवलप करना है, ऐसे क्रिएट करना है, ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे अभी फ्रॉड्स हो रहे हैं, कैसे इन फ्रॉड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को. तो कोई इंडिविजुअल के पास वो आइडिया है, उसने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, तो वो कंपनीज को क्या कर देगा? उस आइडिया के बारे में बताएगा और उस आइडिया के बदले में उससे पेमेंट लेगा और उस आइडिया को सेल कर देगा. वो सर्विसेज हो गई, एक तरह से बिजनेस को वो सेल कर रहा है. अभी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. देखो डायग्राम, जहाँ पे क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे दूसरी एंटिटी है हमारा कस्टमर एंड वेबसाइट है. यहाँ पे कस्टमर है,
कस्टमर ने क्या किया, उसके पास स्किल्स हैं, उसको पता है कि एक सिस्टम डेवलप कैसे करना है, उसने क्या किया, एक सिस्टम को डेवलप किया है और पोस्ट कर दिया अपनी पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट। सर्विस भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। उसने अपनी वेबसाइट बनाई, कस्टमर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन को अपलोड कर दिया कि मैं ये पर्टिकुलर सर्विस डेवलप की है, उसके ये फीचर्स हैं, ये प्रोडक्ट मैंने डेवलप किया, उसके ये फीचर्स हैं। आगे इस कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, हायर किया ये सर्विसेज को, देखा कि ये सर्विसेज जो ये हमारा कस्टमर जो भी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है ये हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल है, ये हमारे बिजनेस को और इम्प्रूव कर सकता है, हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। तो वेबसाइट के ऊपर वो विजिट करते हैं और क्या करते हैं, उस ऑर्डर कर देते हैं, वहां पे हायर कर लेते हैं, एक तरह से डील कर लेते हैं आपस में। फिर उसके बाद क्या है, कस्टमर को कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे देता है बिजनेस को। क्लियर। जो कस्टमर है उसने पैकेज क्रिएट किया, कोई भी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप कर दिया कि अभी तो ऑर्गेनाइजेशंस में फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो इस पर्सन ने क्या किया, कस्टमर ने एक पैकेज डेवलप किया कि वो कैसे अपने जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के ऊपर उसने पोस्ट कर दी सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये बिजनेस था, बिजनेस एंटिटी को लगा कि ये सूटेबल है हमारे लिए, तो उसने हायर कर लिया। फिर उसके बाद थर्ड क्या होगा, ये कस्टमर क्या कर देगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी पर्टिकुलरली उसने डीलिंग की है उसको सेंड कर देगा। तो बिजनेस ने क्या किया, रिसीव कर ली गुड्स एंड सर्विसेज। और फिर उसके बाद बिजनेस ने क्या किया, उसको कंसिडरेशन पे की, मनी पे कर दी। तो कस्टमर ने क्या किया, रिसीव्स मनी, उसके बदले में कुछ ना कुछ तो उसको मिलना चाहिए। जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं तो इन रिटर्न हम पे करते हैं, तो इसी तरह से कस्टमर ने क्या किया, डेवलप किया सर्विसेज प्रोडक्ट को, तो बिजनेस ने उसको बाय किया, तो उसके बदले में उसको क्या की, पेमेंट कर दी। आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर प्लेसेस सम ऑफ देयर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑन द वेबसाइट। कस्टमर ने क्या किया, कुछ सर्विसेज और प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया। If the services and products create value for the business organization, अगर वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कस्टमर ने क्या किया है अपने वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है और कस्टमर की जो सर्विसेज और प्रोडक्ट दे रहा है बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, बिजनेस के यूज में आने वाली चीजें हैं, बिजनेस को एफिशिएंट करने के लिए हैं, देन दे ऑर्डर, द कंपनी क्या करती है, ऑर्डर प्लेस कर देती है दीज सर्विसेज और प्रोडक्ट, बट इन द मोस्ट केसेस सर्विसेज, बट मोस्ट केसेस में सर्विसेज ही होती हैं, प्रोडक्ट सम केसेस में होता है। सर्विसेज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, सॉफ्टवेयर कुछ जनरेट करके दे दिया। सपोज कस्टमर चार्ज $100 फॉर द स्पेसिफिक सर्विस एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड दैट सर्विस बिकॉज इट कैन हेल्प देम इन सम वे सो दैट दे कैन ऑर्डर दैट सर्विस। तो इसी तरह से हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि कस्टमर था, फॉर एग्जांपल आप ही हो, आपको पता है कि अभी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन का मिस यूज हो रहा है, तो ऐसा एक सिक्योर सिस्टम चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करे, प्रोटेक्ट करे ये सारे फ्रॉड से, कि उनके कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को कोई हैक ना करे। तो आपने क्या किया, आपने अपना दिमाग लगाया और आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया कि कैसे इन फ्रॉड से प्रोटेक्ट हो सकता है, किया जा सकता है इस सिस्टम को। तो आपने क्या किया, $100 का कंपनी को ऑफर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ये मैंने सिस्टम डेवलप किया, ये उसके फीचर्स हैं, ऐसा ऐसे वो फंक्शनिंग है, आपको ये बेनिफिट हो गए इसके, $100 का ये है। और कंपनी ने देखा कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो उसने क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। आगे है वेन एवर द डील इज डन, जब डील डन हो जाती है, सॉरी, दे रिसीव सर्विसेज और प्रोडक्ट एंड द कस्टमर रिसीव मनी। जब डील डन हो गई उनके बीच में, तो जो सर्विसेज और प्रोडक्ट हैं जो भी उन्होंने किया, जैसे पैकेज बनाया है सिस्टम सिक्योरिटी का, तो आप उसको दे दोगे कंपनी को और कंपनी उसके बदले में आपको क्या कर देगी, पेमेंट दे देगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं C2B बिजनेस मॉडल की, जैसे फीवर है, फ्रीलांसर है, ये ऑनलाइन ऑनलाइन रिटेलर्स हैं जो क्या करते हैं, ऐसी सर्विसेज कस्टमर्स के थ्रू एक तरह से उनके लिए प्लेटफॉर्म जनरेट करके देते हैं, उसके थ्रू बिजनेसेस क्या करते हैं, उनके साथ डीलिंग करते हैं। आई होप तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बच्चे, यानी अगर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। गुड लक, हैव अ नाइस डे।